दोस्तों मेरे चैनल में स्वागत है। आपने सेक्शन ए का वीडियो ज़रूर देखा होगा इस पेपर का, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। तो आइए अभी इस वीडियो में हम सेक्शन बी से आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपको इस सेक्शन में यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। तो इसमें जो दिए रहते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आपको शुरू में रीडिंग टाइम मिलता है, तो उसी टाइम में आप देखकर अच्छे से डिसाइड कर लीजिए आपको कौन से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन। तो इसमें है, डायग्राम दिया है, नेम द फिनोमिना ऑफ लाइट एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। तो हम देख सकते हैं लाइट एंटर कर रहा है इधर से वाटर में, और वाटर से जो ट्यूब है इसमें अंदर में एयर है और वो लाइट जो है ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो रे है ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इसके नेम द फिनोमिना, तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखना। ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो हाउ अ राइट आइसोसेलेस प्रिज्म behave in a binocular. Right isosceles prism behaves in a binocular. ठीक है, तभी राइट आइसोसेलेस प्रिज्म बाइनोकुलर में यूज करते हैं। तो कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, तो ये आपको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले राइट आइसोसेलेस प्रिज्म ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर राइट आइसोसेलेस प्रिज्म ड्रॉ करने के लिए आप स्केल यूज़ करेंगे और प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो कोई भी लाइन आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए। तो ये 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री हो गया। तो ये ज्वाइन करेंगे और इधर भी 45 डिग्री बनाएंगे। फोर्टी 5, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अभी ये 45, ठीक है, ये भी 45, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये राइट 45 45 ये राइट आइसोसेलेस प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रिज्म रेडी हो गया। तो आप चाहे तो ये जो हाइपोटेन्यूज साइड है इस साइड भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, कैसे भी खींच सकते हैं, लेकिन आपको 45 डिग्री मेंटेन कीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये बनेगा। अभी दूसरा बात है कि बाइनोकुलर के बारे में पूछा है। तो बाइनोकुलर के बारे में आप याद रखना है कि लाइट जो है 180 डिग्री से डेविएट होता है, इसलिए वो जो क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज साइड से एंट्री करेगा। ठीक है, इस साइड से एंट्री करेगा। और पेरिस्कोप में होता है ये परपेंडिकुलर से एंट्री करता है। यहाँ से आप दिखाइए या यहाँ से एंट्री कीजिए। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री आपको बनाना। 90 डिग्री हो गया, इसको ज्वाइन करेंगे तो लाइट ऐसे एंट्री करेगा 90 डिग्री में। तो ये हो गया। कभी कभी ऐसे ही डायग्राम दिया रहता है, आपको कंप्लीट करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पर बाइनोकुलर बोला है इसलिए हाइपोटेन्यूज से एंट्री करेगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए और याद कीजिए। जब रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर सरफेस में एंट्री करता है, तो उसको जस्ट ये स्केल रखना है उसी डायरेक्शन में और आपको एक्सटेंड करना, ठीक है। ये आगे एक्सटेंड हो गया, तो इट डजंट डेविएट, कभी भी 90 डिग्री में आएगा। तो सीधा इसको आप ले जाना, यदि ऐसा है तो आगे ले जाना, इधर है तो यहाँ सीधा उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ जानने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए। तो प्रोटेक्टर यूज़ करने से करेक्ट डायग्राम आपका बनेगा। देखिए अभी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये कितना है, ज्योमेट्रिकली हम निकाल सकते हैं। तो ये 45, ये 90 में गया तो ये 45 होगा। तो ये नॉर्मल है, ये टोटल 90, तो 90 माइनस 45, ये 45 होगा। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 और ग्लास का क्रिटिकल एंगल रहता है 42, ठीक है, 42 डिग्री। तो इसलिए ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के लिए जो नॉर्मल के दूसरे साइड में, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल इसके अपोजिट साइड में, तो 45 डिग्री रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस 45 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 45 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ मार्क कीजिए और ये ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ तक जाना है, उसके बाद एरो भी लगाना है। फिर यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए। ये सेंट्रल मार्किंग, ये 90 डिग्री, फिर ज्वाइन कीजिए, आपका नॉर्मल बन जाएगा। तभी यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये कितना होगा, तो यहाँ से 45, ये 45 हो जाएगा, 90 माइनस 45, ये 90 है तो ये 45 हो गया, और ये नॉर्मल होने की वजह से ये 90 माइनस 45 45 ही रहेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लेंगे। अभी ये कंडीशन ये सेम हो रहा है, I 45 और क्रिटिकल एंगल 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये 45 डिग्री इधर बनाना नॉर्मल के साथ, तो ये रे आएगा सीधा ऐसे, ठीक है। तो ये आएगा। अभी यह एक्चुअली ये सीधा जाएगा, लेकिन पहले चेक कर लीजिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये 45, ये 45, 45 40 90 हो गया, 180 माइनस 90, ये 90। तो देखिए ये इंसिडेंट नॉर्मली, तो ये इट गोज अनडेविएटेड, बिना बेंड किए आगे जाएगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, रे आगे जा रहा है और इमर्जन रे डाउन है, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री होगी, और ये बाइनोकुलर में यूज होता है। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, स्टेट 2 फैक्टर्स इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, स्टेट द इफेक्ट ऑल्सो, है ना। तो
दो फैक्टर क्या क्या है? तो पहला फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। पहला है कलर ऑफ द लाइट लिख सकते हैं या वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो इसलिए जैसे रेट का है ना मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो क्या होगा? मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो वायलेट का मिनिमम वेवलेंथ होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो उसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला फैक्टर। अभी दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि उसमें डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी में और कमी आ जाती है, ठीक है। तो दो फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल एंगल, है ना। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है। तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जाना है, ठीक है, तभी होगा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए ये रेज आ रहा है, ठीक है। अभी ये कैसे जाएगा? क्रिटिकल एंगल में है तो ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री में, यानी कि सरफेस के साथ जाएगा आगे। तो यदि सरफेस के साथ जाता है 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना के, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ग्लास स्लैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम उसका डायग्राम देखेंगे। पहले आपको पैरेलल स्लैब बनाना है, ठीक है। तो आप कुछ भी लेंथ ले लीजिए, ऐसे कुछ थिकनेस ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर तो ये हो गया पैरेलल ग्लास स्लैब। तो हम क्या करेंगे, ये दो सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ले लेते हैं। तो इसलिए लाइट जो है यहाँ से हम इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, इस सरफेस पे। आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, इधर भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इधर भी कर सकते हैं, इधर से इंसिडेंट रे ले सकते हैं, तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम तो क्या करेंगे, ये मैंने इंसिडेंट रे ले ली, ठीक है। तो इट्स द रे फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अभी क्या करना आगे, इसमें जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पर लाइट फॉल कर रहा है, तो वहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करना, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए ऐसे रखिए, इधर 90 डिग्री में पॉइंट करके तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो नॉर्मल अच्छे से बनाना, तो नॉर्मल बन गया, ठीक है। अभी ये एयर होता है और ये ग्लास है, तो ग्लास इज डेंसर, एयर इज रेयरर, तो रेयरर टू डेंसर में जा रहा है, ठीक है ना, रेयरर टू डेंसर, तो ये बेंड करेगा। तो कहने का मतलब है जो ओरिजिनल डायरेक्शन है तो आपको थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे में जब ड्रॉ करेंगे तो आगे ये डॉटेड लाइन करना, क्योंकि यहाँ से लाइट नहीं जाएगा, दिस इज जस्ट इंडिकेटिंग द ओरिजिनल डायरेक्शन। लेकिन असली में ये जो रे है
एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो क्या करेगा वो ऐसे बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आएगा, सीधा नहीं जाएगा। ओके, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द मीडियम, ऐसे। तो ये ना बेंड कर दीजिए, तो यहाँ से ये रे आ गया, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अभी नेक्स्ट सरफेस में फिर क्या करना है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन थोड़ा बना लीजिए और यहाँ पर नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये 90 डिग्री ये नॉर्मल बना लें, ये पूरा ऊपर तक ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से नॉर्मल। अभी क्या करता है, जो लाइट फिर से वो ग्लास से एयर में जा रहा है, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो ये जो रे है ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। अभी नॉर्मल इधर है, तो क्या करेगा, ये इधर जाने का कोशिश करेगा, तो अभी इसका मतलब इधर ड्रॉ करना है। और कितना कितना बेंड होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना, कितना बेंड होगा, हल्का बेंड होगा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन से पैरेलल बनाना है। देखिए ऐसे करके ऐसे ये पैरेलल आ गया, तो यहाँ से आपको इमर्जेंट रे, तो ये इमर्जेंट रे हो गया। लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इमर्जेंट रे ये हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये इंसिडेंट रे, ये आई, ये आर, ये भी आर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इसमें देखिए इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल होना चाहिए, और इसलिए पैरेलल है तो कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो सिर्फ क्या कर रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ, है ना, ये वाला, तो इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पैरेलल स्लैब का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास स्लैब। तो अभी हमने क्या देखा, जो एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, और दोनों पैरेलल है, तो इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय पैरेलल स्लैब इज 0। The next question is the refractive index of a diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? तो इसका मतलब है कि the speed of light in vacuum is 2.4 times the speed of light in diamond. तो डायमंड में जितना स्पीड से लाइट चलेगा उसका 2.4 टाइम्स वैक्यूम में जाएगा, इसलिए म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी डी, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू डी सी बाई वी डी। तो सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू ऑफ डायमंड इंटू वी ऑफ डायमंड। तो डायमंड में जितना वेलोसिटी है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना टाइम्स करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आएगा। तो इसका मतलब ये है। चलिए अभी इस वीडियो में हम लेंस और कुछ स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 प्री बोर्ड पेपर है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एंड
Object is placed at a distance of 24 centimeter in front of a concave lens of focal length 8 centimeter. Calculate the distance of the image. तो अभी क्या करना है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, सो दैट इज u, u is always negative, so take u always negative for concave and convex with the lenses. अभी कॉन्केव लेंस दिया है, इसका फोकल लेंथ, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होता है, सेकेंड फोकस जो होता है लेफ्ट साइड में, इसलिए -8 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड फोकस इस साइड में रहता है, ठीक है। चलिए अभी UF हो गया। अभी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको लिखेंगे 1/-8 इक्वल्स टू 1/v, मालूम नहीं है तो v का साइन नहीं लगाना है क्योंकि ये मालूम नहीं है, 1/-24। तो ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस है इसका वैल्यू। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या है, ये नेगेटिव साइन ऊपर में ले जाइए, ठीक है। 1/v प्लस 1/24, तो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में मत रखिए, तो ऊपर में ले जाइए न्यूमरेटर में। इसके बाद -1/8 माइनस 1/24 इक्वल्स टू 1/v। तो 24 LCM -3 -1, तो हो जाएगा v इजिकल टू -6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर में रखा है, अभी इमेज 6 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड, ठीक है, इन फ्रंट ये बनेगा। इस सेकेंड क्वेश्चन बताता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, सॉरी व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो नेचर जब पूछता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए। तो ये आ गया -v, सॉरी v है -6 और u है -24। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास u और v है। सो 1/4 और प्लस 0.25, तो ये आ गया। अभी ये जो प्लस साइन होता है ये पता चलता है वर्चुअल, तो वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा, और यदि ये जो वैल्यू है 1 से कम है तो इसलिए ये डिमिनिश्ड होगा। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड, 1 आएगा इक्वल साइज, 1 से कम आएगा डिमिनिश्ड, 1 से बड़ा आएगा मैग्नीफाइड, पॉजिटिव आएगा वर्चुअल, अपराइट, नेगेटिव m आएगा रियल और इन्वर्टेड। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mixture of green, orange and indigo light is incident on one surface of an equilateral prism. Draw a neat level diagram. तो इसमें डायग्राम हमें बनाना है। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक साइज का प्रिज्म ले लीजिए, कोई एक लाइन ड्रॉ कीजिए
और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बना है इधर, 60 डिग्री, और इधर से भी 60 डिग्री। तब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। वो देखिए 60 डिग्री, तो ये हो गया इक्विलैटरल प्रिज्म। तो ए बी सी, तभी यहाँ से हमने 3 कलर लेना। कौन कौन सा बोला है? ग्रीन, ऑरेंज और इंडिगो। तो तभी यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो इसलिए डॉटेड लाइन बनाइए। ये हो गया। फिर एक कलर थोड़ा कम डेविएट होगा, दूसरा थोड़ा ज़्यादा होगा, और एक तो सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा बेंड करना, फिर इसको थोड़ा ज़्यादा बेंड करना, इसको सबसे ज़्यादा बेंड। तो एरोज लगाइए। हो गया। अभी ये कौन सा कलर है ना, ये कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिससे हमें मालूम है ये VIBGYOR है ना। तो अभी जो फुल कलर्स वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, तो यहाँ भी इन्हीं कलर से लिया गया है। तो इसलिए पहले कौन सा देखिए, ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, फिर इंडिगो है। अच्छा देखिए यहाँ पर इंडिगो पहले है, देखिए यहाँ पर है ना। तो इंडिगो, ग्रीन, फिर ऑरेंज, तो ये इंडिगो होगा। तो यहाँ पर VIBGYOR है। तो इसमें क्या है, कौन से कलर दिए हैं, ऑरेंज, इंडिगो, ग्रीन। तो पहले कौन सा आ रहा है, देखिए इंडिगो। तो सबसे नीचे इंडिगो होगा, फिर उसके बाद ग्रीन होगा, और इसके बाद ऑरेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इन द डायग्राम will show the least angle of deviation and which show maximum deviation। तो कौन सा है, तो सबसे मिनिमम है। तो ये ऊपर जा रहा था, तो थोड़ा सा बेंड हुआ है ना, तो ये हो गया ऑरेंज। तो लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया ऑरेंज। फिर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया इंडिगो। तो इंडिगो इज डेविएटेड द मोस्ट, ऑरेंज इज डेविएटेड द least। तो अभी यहाँ पर 3 कलर हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ हम 7 कलर्स बनाएंगे। तो 3 कलर दिए हैं, तो 3 ही कलर इसमें निकलेंगे। लेकिन जो पैटर्न है, कौन ज़्यादा डेविएट होगा, तो वो ओरिजिनल पैटर्न से ही होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्केव लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर completely, हाउ डज इट्स फोकल लेंथ चेंज। तो फोकल लेंथ
कैसे चेंज होगा, तो फोकल लेंथ इंक्रीजेज होगा, ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि बेंडिंग कम होगा, ठीक है। ये हो गया। स्काई अपीयर्स ब्लू बट क्लाउड्स वाइट, गिव रीजन। ब्लू कंपोनेंट्स जैसे वायलेट, इंडिगो ब्लू ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड द मोस्ट, देखिए ये स्कैटर्ड द मोस्ट बाय द स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ्स, हेंस स्काई अपीयर्स ब्लू। तो स्काई में जो एयर होता है, एयर पार्टिकल्स, वो ब्लू, इंडिगो, वायलेट को ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं, तो वो ज़्यादा कलर फैल जाता है, इसलिए जब वो हम देखते हैं तो ब्लू दिखाई देता है। बट ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर scattered equally by the water particles present in the cloud due to the large size of the particles. तो पार्टिकल साइज बड़ा होने से ऑल द कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड, तो यही डिफरेंस है दोनों में, तो याद रखिए। ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड इक्वली by the water particles present in the cloud due to the large size of the particles. Hence, all the colors will mix again and the clouds appear white. तो ये है स्कैटरिंग के लिए ये फिनोमेना होता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग सिग्नल ड्यूरिंग वॉर। तो ये है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, रेड से भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्कैटर्ड कम करेगा, इसलिए ये सिग्नल भेजने में काम आता है।